Hello, dear students of class 12th. Today we are going to discuss the next part of the topic, The Enemy by Pearl S. Buck. Dear students, as discussed in the previous lecture, we came to know that Dr. Sudao, who is a Japanese doctor, and his wife Hannah, has taken the wounded man inside their house. And now Dr. Sudao is operating the man to remove the bullet that is lying in his body. As the man is injured, he is wounded. The most interesting fact that we all knew is the man who is being treated by Sudha is an American naval soldier, and it is the prisoner of war. It was being arrested by the army of Japan, and somehow he has managed to escape, and now he is in a critical condition. He was just lying in a dying state inside the house of Dr. Sada, whose house is on the coast. And it is the period of World War II, when Japan and America were very strong enemies of each other. Even though Dr. Sada knew that the man who is on the bed being operated in his house is not only his enemy, but he is also the enemy of his country. But still, Dr. Sudhav is trying to save his life. What happens then? We are going to find it out. Okay, now let's start. At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploding instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her reaching, but he went on with his work. Okay, now let's discuss. At this moment, Hannah choked. This is the word choked. Now we will try to, I will try to underline it. Okay. Now let me, sorry, I am unable to do it. Okay, now this is the choked. Okay, do you mean what is choked? At this moment Hannah choked. It means that when Dr. Sudha was operating the man, जब Dr. Sudha उस आदमी उस अजनबी नेवल अमेरिकन नेवल सोल्जर को ऑपरेट कर रहा था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था. जब उसको ऑपरेट किया जा रहा था, अब घर में वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर सा वो बन चुका है इनका घर, डॉक्टर सुधा और हिना का. तो इसकी बीवी भी इसके पास में है. वैसे भी औरतें जो होती हैं वो थोड़ा कमज़ोर दिल की होती हैं. तो एट दिस मोमेंट हिना चोकड, वो इतनी डर गई. चोकड मीन्स व्हेन योर ब्रीथ स्टॉप्स, व्हेन यू आर फीलिंग एनेक्शियस. तो वो डर की वजह से जैसे उसकी सांस ही रुक गई. ओके, ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. इस दौरान डॉक्टर सुदाव ने एक नज़र अपनी बीवी की तरफ की, और इसका चेहरा जो था वो क्या था? कलर ऑफ सल्फर. जैसे सल्फर का कलर होता है वैसे इसके चेहरे का भी. अब हम जानते हैं कि सल्फर का कलर वो थोड़ा पीला होता है, तो इसका मतलब ये कि डॉक्टर सुदाव की बीवी के चेहरे का कलर जो था वो मतलब इट वाज जस्ट लाइक सल्फर. तो वो बिल्कुल पीला जर्द सा पड़ गया था. डोंट फैट, ही सेड शॉर्पली. डॉक्टर सुदाव ने अपनी बीवी से कहा, डोंट फैट, ही सेड शॉर्पली. इतना मत डरो आप, इतना आप मत ये मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर लो इतना. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. जब ये कह रहा था डॉक्टर सुदाव हिना से, इस दौरान वो अपना काम जारी रखे हुए था. यानी ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग. जो वो इंस्ट्रूमेंट्स उसके थे जिससे वो ऑपरेट कर रहा था, तो कई सारी चीज़ें वो वहाँ पे होती हैं जो ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर को ज़रूरत होती हैं, उनको वो इसने एक तरफ नहीं रखा तो फिर अपनी बीवी के साथ बात करे. न, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो अपने काम में बिल्कुल उसने अपना काम कंटिन्यू किया. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. इसने अपनी बीवी से कहा, अब अगर इस वक्त मैंने ऑपरेशन में थोड़ी सी भी ताख़ीर की, यानी मेरा ध्यान इधर उधर हो गया,
तो आप ये समझो कि ये आदमी जो है जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ये मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। तो ऐसे में ये जो हैना जो थी, डॉक्टर सुदाव की वाइफ जो थी, इसने अपने दोनों हाथ क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, जैसे हम कभी अपना मुंह बंद करते हैं, है ना, खासकर उस ओकेजन पे, उस मौके पे व्हेन वी आर फीलिंग दैट वी आर मतलब गोइंग टू वॉमिट। अगर हमें लगे कि हमें उल्टी आने वाली है, अब हम किसी कमरे में हूँ तो हम डेफिनेटली बाहर निकलते हैं वॉमिट करने के लिए, और इस दौरान हम तब तक अपना मुंह जो है हाथों से बंद करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वाज डन बाय हैना। उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और वो भाग के यानी कि ज़ोर से जल्दी से अपने कमरे से निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रिचिंग, और इस दौरान जब वो अपने उस बाग में गई यानी कि गार्डन में, आंगन में गई, तो वहाँ पे वो वोमिट कर रही थी। रिचिंग मीन्स वोमिट करना, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना रिचिंग, इसको कहते हैं वोमिट करना, ठीक है। तो डॉक्टर सुदाव अंदर ऑपरेशन थिएटर में यानी उस रूम में जहाँ वो ऑपरेट कर रहा है, अपनी बीवी को वोमिटिंग की आवाज़ जो है वो सुन रहा है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन फिर भी वो अपने काम को छोड़ता बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने काम में बिल्कुल मगन है, एंगेज है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टोमक, दिल ही दिल में सोचता है अपने आप में डॉक्टर सुदाव ऑपरेशन के दौरान कि अच्छा हुआ मेरी बीवी को वोमिट आ गई, इससे इसका स्टोमक जो है वो थोड़ा खाली हो जाएगा। He thought he had forgotten that of course she had never seen an operation। अब वो दिल्ली में ये सोचता है कि वो इसलिए इसको ऐसा हो गया, थोड़ा एक्सपोजर सा हो गया, क्योंकि इसने अभी तक कभी ऑपरेशन थिएटर में तो ये कभी रही नहीं है, ये कोई ये डॉक्टर तो है नहीं, तो पहली बार ऑपरेशन देख रही थी। इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आम इंसान जो होता है उसका मन भी ख़राब हो सकता है, तो शायद इसको इसी वजह से ऐसा हुआ है, बिकॉज उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑपरेशन देखने की या ऑपरेशन थिएटर में बैठने की। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन इस दौरान जो इसकी बीवी की जो वो डिस्ट्रेस थी, यानी कि वो जो मतलब परेशान उसकी बीवी थी, उसकी वो हालत जो ख़राब हो गई, और हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस, और वो खुद उसके पास तक नहीं जा सका, इसके पास, अपनी बीवी के पास, उस वक़्त जब वो बीमार सी थी, जब उसको वोमिट आ रही थी, तो इससे वो थोड़ा सा क्या हो गया, इरिटेट हो गया, उसको गुस्सा चढ़ा। क्यों गुस्सा चढ़ा? क्योंकि वो ये सोच रहा होगा कि मेरी बीवी जो है वो मेरी लाइफ की पार्ट एंड पार्सल है, एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए जो कि मेरा भी दुश्मन है, मेरे मुल्क का दुश्मन है, और मतलब अगर जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल इलीगल है मेरे कंट्री में, हालांकि जंग में हम हैं, और स्टिल मैं अपने दुश्मन को बचा रहा हूँ। तो वो सोचता है कि मैं भी देखो ना कितना मतलब एक अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सा वो मानता है, इसलिए इसको गुस्सा चढ़ता है इस आदमी पे जिसको वो ऑपरेट कर रहा होता है, जो बिल्कुल मतलब मुर्दा, बिल्कुल मतलब एक मुर्दा हालत में सा ही है, क्योंकि उसको ऑपरेट किया जा रहा है, वो बेहोश है, और डॉक्टर की हाथ में उसकी ज़िंदगी है, जैसे वो डॉक्टर चाहे, अगर चाहे तो इसको मार भी सकता है, ठीक है। Now this man he thought there is no reason under heaven why he should live। अब डॉक्टर सुदाव अपने दिल ही दिल में सोचता है, देखो मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, इस आदमी को बचा रहा हूँ, अगर मैं इसको ऑपरेशन करके बचा भी लेता हूँ, स्टिल ही हैज़ टू डाई, इसको फिर भी मरना है, क्योंकि मैं इसको हैंड ओवर करूँगा अपने मुल्क की फ़ौज के या पुलिस के, तो वो इसको फिर भी मारेंगे, क्योंकि ये तो दुश्मन है मेरे मुल्क का। तो मैं पता नहीं मैं क्यों इसको फिर भी बचाने की कोशिश करता हूँ। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। इस दौरान क्या हुआ कि ये जो मतलब डॉक्टर सुदाव, इसको ये जब इसके जहन में ये ख्याल आ जाता है, यानी कि मतलब ऐसे ही, तो ये रुथलेस हो गया। रुथलेस हम किसको कहते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी थोड़ा सॉफ्टवेयर का मामला आ जाता है। ये देखो रुथलेस, रुथलेस कहते हैं ना कि व्हेन यू आर सिंपैथीलेस, जब आप अचानक किसी की हमदर्दी जो है वो आपके अंदर जो होती है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी वो खोद लेते हो, यानी कि आप में वो हमदर्दी पहले जैसी नहीं रहती थी, जैसे वो इसको पहले हमदर्दी के ही नाते, इंसानियत के नाते इसको ऑपरेट कर रहा था। अब ये सोचता है कि देखो मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ, क्यों अपने दुश्मन को मैं बचा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा इसने आप काम तो थोड़ा सा वो धीमा सा इसका हो गया। In his dream, the man moaned, but Sudav paid no heed except to mutter at him। इस दौरान ये जो पेशेंट था, ये फौजी जो था जिसको ऑपरेट किया जा रहा था, इसने थोड़ा सा वो मतलब धीमी आवाज़ में वो चिल्लाया सा, यानी कि जब किसी को कोई पेन होती है ना तो वो थोड़ा मौन करता है, यानी क्राई सी करता है, पर काफ़ी धीमी थी वो।
लेकिन सदाव ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मतलब दबे होंठों से पता नहीं कुछ बोला, मतलब जिससे वो इसको नापसंद करता हो इस आदमी को। ठीक है, ग्रून ही मटर्ड, ग्रून इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। हाँ, तो ये ग्रून जो है ना, यहाँ पे वर्ड है ग्रून। ग्रून का मतलब होता है चिल्लाओ। ये से कहता है चिल्लाओ धीमी धीमी आवाज़ में, मतलब ऊँची नहीं, क्योंकि वो आदमी बेहोश है ना, तो फिर क्या चिल्लाओ चिल्लाओ, है ना। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हो चिल्लाओ, कितना चिल्लाना। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं तो वैसे अपने किसी फ़ायदे के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अपने किसी एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, इवन कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं है मैं क्यों आपके लिए इतना कर रहा हूँ। द डोर ओपनड एंड देयर वाज हैना अगेन। इस दौरान क्या हुआ कि दरवाज़ा जो है वो एकदम फिर खुल जाता है और वहाँ से हैना अंदर आ जाती है। ठीक है, वायर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। अब वो फिर डॉक्टर सुदाव से कहती है कहाँ है वो दवाई, मेडिसिन एनेस्थेटिक, जो कि ये एनेस्थेटिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, एक ऐसी मेडिसिन होती है ना जो हम पेशेंट को देते हैं, उससे उसकी वो पेन ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेहोश वो इससे नहीं होता है। लेकिन पेन वो मतलब कॉन्शियस मैनर में भी आमतौर पे ओवरऑल हम क्या करते हैं ना कि जिस पोर्शन पे ट्रीट किया जाता है ना, वो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा बेहस हो जाता है, लेकिन इंसान जो है उसका होश जो है वो बिल्कुल होता है। जैसे आप देखो कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं जब उनको ऑपरेट किया जाता है ना, तो ओवरऑल ऐसी मेडिसिन उनके लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हिना इसे कहती है कि कहाँ है वो एनेस्थेटिक दवाई, मैं फिर उसका इस्तेमाल करूँगी इस पर। शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, अभी वो इसकी आवाज़ एकदम बिल्कुल क्लियर थी, इसका मतलब कि अब उसकी सेहत जो थी, जो वोमिटिंग वगैरह वो ख़त्म हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सिदाव मोशनड विथ हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू कैम बैक, ही सेड। उसने कहा, मतलब ऐसे मुँह जैसे जोर हम किसी कभी कभार मुँह को हरकत देते ना, वहाँ है, इधर है ना, तो इसी तरह बात किए बगैर सुदाव ने इसे कहा, मतलब अपने चेहरे की उस हरकत से उसको दिखाया कि वही है जहाँ आपने रखा था। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टीयर, ये आदमी जो है यू नो स्टीयर, यहाँ पर वर्ड एक है स्टीयर, ये देखो, सॉरी ये है स्टीयर, ये देखो स्टीयर का मतलब होता है व्हेन समवन इज शोइंग सम मूवमेंट। अब ये अपनी बीवी से कह रहा है ये देखो ये आदमी जो है ये भी हरकत कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा हरकत कर रहा है। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। अब सुदाव जो ये हिना जो थी इसके हाथ में क्या थी, एक बोतल थी और कॉटन का कपड़ा था। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, लेकिन मैं कैसे ये मेडिसिन जो है इसका इस्तेमाल करूँगी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। उसने कहा बिल्कुल आसान है, आप क्या करो, आप एकदम वो फैलाओ, पहले क्या फैलाओ, सैचुरेट कर लो कॉटन को, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ये लगाओ ये दवाई, फिर इसके नाक के सामने वो रख लो। सीधा रिफ्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, लेकिन वो बिल्कुल अपने ऑपरेशन के काम में को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देता है, अपने काम में वो बिल्कुल उसी में मस्त है। और इस बीच बीच में ज़रूरी मतलब बात जो होती है उसमें वो थोड़ा सा हिना को कभी मुंह से भी बताता है, ज़्यादातर इशारों से उसको समझाता है। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे ए लिटल। और इसने इसको क्या कहा, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट कहते हैं कोई पेचीदा सी सूरत हाल। उसने इसको कहा बड़ी पेचीदगी अंदर से, अगर इसने ज़्यादा लंबी सांस ली उस वक्त क्या करना, कपड़ा जो है इसको थोड़ा सा हटा लेना, दूर करना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। शी क्राउचड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, it was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब जब ये वहाँ पे वो मतलब अमेरिकन जो था, जब इसके क्लोज ही वो गई, इसके फेस के थोड़ी सी क्लोज गई उस यंग अमेरिकन के, उस फौजी के, इट वाज ए पाइटसली थिन। पाइटसली हम किसको कहते हैं, यानी कि जब किसी इंसान का चेहरा जो है वो सूखा सा हो। ठीक है, दुख भरा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मतलब काफ़ी बुरी हालत में था, और सूखा सा भी हम इसको कहते हैं, होंठ सूखे हुए हों, तो ऐसे में हम इसको यूज़ करते हैं पाइटसली। ठीक है, थिन फेस, शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और ये अंग्रेज़ों के वैसे भी होंठ जो होते हैं वो ट्विस्टेड से होते हैं ना, अंदर की तरफ होते हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये आदमी जो है इसको बहुत तकलीफ
से मतलब हो रही थी, चाहे उसको खुद मालूम हो या ना हो, यानी अगर बेहोशी की हालत में हो, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ पहुंची थी, इसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था जख्मों से, बाकी चीज़ों से. वाचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू. इस दौरान हिना के जहन में ये ख्याल आता है कि हम जो पढ़ते रहते हैं ना कि प्रिजनर्स ऑफ वार जो है उनको कितनी तकालीफ पहुँचाई जाती हैं कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में, क्या वो सही होंगी या नहीं, क्योंकि इसके सामने एक प्रिजनर ऑफ वार है और उसकी हालत भी इसके सामने है, वो अब इसलिए इसको एक ख्याल सा आता है. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. वो अब धीरे धीरे यही कहते हैं कि आम तौर पे कहा जाता है कि वो जो बताया जाता है, जो न्यूज़ आती है, वो ज़्यादातर रूमर होती है, सही नहीं होती है प्रिजनर्स ऑफ वार के बारे में. और दूसरी बात क्या होती है कि वो जो भी मुँह से जो बात, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, कई सारे लोगों की राय जो है उसमें वो डिफरेंट होती है. कुछ एक तरह का बयान उस बारे में देते हैं या लिखते हैं, तो दूसरे कुछ और लिखते हैं, यानी वो हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उसमें वो परसेप्शन रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय जो होती है वो मुख्तलिफ होती है. किसके बारे में? प्रिजनर्स ऑफ वार के बारे में, कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है. ओके. इन द न्यूज़ पेपर्स the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. और अखबार में आम तौर पर ये कहानी, ये स्टोरी छपती थी कि जापान की आर्मी जो है, जब भी लोग उनसे मिलते हैं तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा खुश मतलब हो जाते हैं इनसे मिल के. खासकर अगर अपने मुल्क के लोग जो कहीं और प्रिजन ऑफ वार हो या कहीं और हो, जब भी वो अपनी आर्मी को देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. या ऐसे में भी मतलब the people of Japan, she is trying मतलब she is meant to say that the people of Japan are really feeling proud, है ना, of their army. वो अपनी आर्मी पे फ़ख्र महसूस करते हैं, यानी कि they love and like their army. ये इस वजह से यहाँ पे कहते हैं क्योंकि मतलब अब ये जापान के ही कैद में रहा है, ये बंदा वहाँ से भागा है, तो इसकी हालत देख के वही कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने जापान की आर्मी, अपनी आर्मी के बारे में जो हम पढ़ते हैं या सोचते हैं कि उसके बरक्स कुछ हो, क्योंकि इस आर्मी की हालत बहुत ख़राब थी. ठीक है. और आगे हम पढ़ते हैं विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन. और उन लोगों के मुंह पर क्या होती है जब वो अपनी आर्मी से मिलते हैं ना, कि वो चिल्ला चिल्ला के मतलब खुशी मनाते हैं जैसे वो मतलब उनको आज़ादी मिली हो किसी और कंट्री की कैद से. बट सम टाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा, who at whom beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle of Manchuria. तो इस दौरान वो साथ में जापान के ही एक जनरल की बात करते हैं जिसका नाम होता है जनरल टकीमा. एक जनरल टकीमा की बात करती है जो कि जापान का एक मशहूर जनरल होता है. वो कहते हैं मगर मतलब इसके बरक्स अगर हम जनरल टकीमा की बात करेंगे, वो अपनी बीवी को हर दिन मारता है, बहुत मतलब बुरी तरीके से मारता है, ज़बरदस्त मारता है, फजूल में मारता है, इलॉजिकल मारता है, कोई लॉजिक ही नहीं होता है, मर्सीलेसली मारता है ना. तो मगर जब हम उसी जनरल टकीमा को देखेंगे, सो विक्टोरिया से बैटल मंचूरिया में एक मतलब एक बैटल हुआ था वहाँ जापान में, तो उसमें तो वो विक्टोरियस था, यानी कि उसने अपनी फौजों को ज़बरदस्त अंदाज से लड़ाया था. वो मंचूरिया का हीरो है. लेकिन काम तो मतलब देखो ना, एज ए कंट्री में उसकी एक बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है, लेकिन जब इसकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, वो अपनी बीवी के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस. वो दिल में यही सोचते हैं कि अगर ऐसा आदमी जो घर में अपनी बीवी को इतना मारता हो, तो अगर उसके हाथ किसी उसके दुश्मन मुल्क का कोई फौजी लग जाता है तो उसकी हालत वो कैसी करेगा. तो यहाँ पे वो मतलब ये है ना, जो इसके जहन में ये बातें आ रही हैं. शी होप्ड anxiously that this young man had not been tortured. अब वो दिल में सोचते, उम्मीद करते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आदमी को टॉर्चर नहीं हुआ होगा, कि इसको मतलब अजियत नहीं पहुँचाई गई होंगी. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक. ये भी यही सोच रही थी, इसने निशान, स्कार्स कहते हैं निशान को, ये देखो यहाँ पे वर्ड है स्कार, स्कार हम कहते हैं निशान को, सॉरी. हाँ, तो ये मतलब शिकार जो होते हैं, ये किनको हम बोलते हैं, यानी कि ये अभी यही सोच रहे होते कि इसकी नज़र इसके इस पेशेंट के या इस फौजी के गर्दन पे पड़ जाती है, तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि इसके गर्दन पे निशान होते हैं, जस्ट अंडर द ईयर, यानी कानों के नीचे से यहाँ पे. दो स्कार शी मर्मर्ड लिफ्टिंग देयर आइज टू सुधा.
वो सदाव से कहती है कि ये क्या निशान है इस आदमी के, इस गले के ऊपर से, ये गर्दन के ऊपर से ये कुछ निशान से हैं। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव जो है वो वहाँ से कोई रिप्लाई बिल्कुल नहीं करता है, वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है। एट दिस मोमेंट lifting her eyes, at this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard dangerously। इस दौरान सदाव जो है उसको लगता है कि वो ऑपरेशन के दौरान उसकी जो वो मतलब कैंची हो या कोई ब्लेड हो, वट एवर ही हैज़ दैट ही इज़ यूजिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन, उसको लगता है वो किसी हार्ड चीज़ से टकरा गई है अंदर बॉडी में। किसके बॉडी में? इस फौजी के बॉडी में, अमेरिकन फौजी के बॉडी में कोई ऐसी चीज़ वो फील करता है कि जिससे लग के वो उसकी वो चाकू जो है वो थोड़ा आवाज़ से आती है, टकरा जाती है। ठीक है। नियर द किडनी, और वो कहाँ पे? किडनी के आसपास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, he felt only the purest pleasure, he probed with his fingers delicately, familiar with every atom of this human body। तो इस दौरान क्या होता है कि जब वो ऐसा देखता है तो अचानक उसका ध्यान जो है ना, उसकी सोच जो है ना वो कुछ मतलब अजीब सी होती है। यानी कि वो क्या करता है कि ऑल थॉट लेफ्ट हिम, वो बिल्कुल मतलब जो वो सोच रहा था ना एकदम इसका अटेंशन इस तरफ आता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, ही प्रूव्ड विथ हिज फिंगर्स। इसका मतलब ये है कि इसको पता चल गया, वो बुलेट निकालना चाहता है, अब इसको पता चल गया कि बुलेट जो है वो कहाँ पे है। अब वो क्या कर रहा है? ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों से क्या करता है कि थॉरो, प्रोब मीन्स थॉरो इन्वेस्टिगेशन, मतलब थॉरो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब आप ऐसी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो ये देखने के लिए कि कितना डीप है, क्या नहीं है। ओके। तो इस दौरान वो जब डेलिकेटली, बड़े आराम से, फैमिलियर विथ एवरी आइटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पे आप डॉक्टर सुधार की पर्सनल लाइफ के बारे में कहा जाता है, उसकी टेक्निक, उसके स्किल के बारे में, कि एक ऐसा डॉक्टर था, वो इतना ज़बरदस्त डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर था कि वो ह्यूमन बॉडी के हर एक चीज़ से वाकिफ़ था, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। उसका एक प्रोफेसर था जब वो अमेरिका में पढ़ता था, तो एनाटॉमी का वो प्रोफेसर था। एनाटॉमी तो आपको पता है, एनाटॉमी मीन्स साइंस, इट्स अ काइंड ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड विथ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, यानी एक ऐसी साइंस जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की शक्ल और इनकी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जो नॉलेज दी जाए, उस एक सब्जेक्ट है ये, इसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। यानी एनाटॉमी इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ द शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके। तो ये एनाटॉमी का प्रोफेसर था वहाँ अमेरिका में। तो वो क्या बोल रहा था? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जनस कॉर्नियल सिन सायर्स। वो कहता था कि एक ऐसा सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो ह्यूमन बॉडी के बारे में किसी पार्ट से अगर नावाकिफ़ हो तो ये इसका बहुत बड़ा गुनाह है, यानी वो फिर एक कामयाब और अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वो जब भी अपनी क्लास में आता था तो वो चीखता चिल्लाता था और क्या कहता था? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। अगर आप ऑपरेट करते हो, किसी बंदे का ऑपरेशन करते हो और आपको उतनी नॉलेज नहीं होती, आप इनकम्प्लीट यानी कंप्लीट नॉलेज आपको बॉडी की नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा काम किया है जैसे आपने किसी को कत्ल किया। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अमेरिका में कितना मतलब ज़्यादा वो नॉलेज दी जाती थी डॉक्टर्स की, और कितने ट्रेन डॉक्टर्स को बनाया जाता था। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मर्बर। सदाव अब इसको पेशेंट से थोड़ी सी वो धीमी आवाज़ में बात करता है। वो पेशेंट तो नहीं सुन रहा है, लेकिन दिल में वो कहता है, क्या कहता है? जैसे हम किसी, अगर मान लो कि कोई परिंदा है, वो किसी मतलब जाल में फंसा है या किसी कांटे में फंसा है, तो हम जाते हैं, वो फड़फड़ाता है या मतलब वो ऐसे ही बैठे, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं आपको आज़ाद करता हूँ। ठीक है। इसी तरह मानो कि वो इसे कहता है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। वो धीमी आवाज़ में कहता है, दोस्त ये आपकी किडनी में नहीं लगी है गोली, आपकी किडनी सेफ है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जो ऑपरेशन में इतना मतलब वो कहते हैं ना कि वो मस्त हो जाता था, कि एंगेज बिजी होता था, तो वो अक्सर अपने पेशेंट्स के साथ ऐसी बात करता था। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। और फिर अपने पेशेंट्स के साथ थोड़ी सी वो बात सी करता था, और अभी आज अब इस वक्त भी वो क्या कर रहा है, उस फौजी अमेरिकन आर्मी
नेवल सोल्जर के साथ भी ऐसी बात करता है, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, और ये बिल्कुल भूल चुका है कि जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है, इलाज कर रहा है, वो इसका दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस द बुलेट वाज आउट। उसके बाद क्या हो, जल्दी से उसने क्या किया कि मतलब इंसिशन मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ अ सर्जिकल, मतलब व्हेन यू मेड अ सर्जिकल कट, or we can say that incision means surgical cut made in skin or flesh। तो उसके बाद इसने क्या किया कि इसने एकदम वहाँ से वो कट सा किया, मतलब उस अपने उन कैंची क्या हो ब्लेड, द बुलेट वाज आउट, उस बुलेट को बाहर निकाला। द मैन क्योर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस। उस आदमी ने उस वक्त थोड़ी सी वो चिल्लाया, लेकिन वो बिल्कुल अभी भी बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और इस अनकॉन्शियस में उसने कुछ इंग्लिश के अल्फाज भी मुंह पे लाए। किसने? उस अमेरिकन सोल्जर ने। गट्स ही मटर्ड चोकिंग, वो क्या बोला था? गट्स, गट्स हम बोलते हैं स्टोमक को। स्टोमक, दी गॉट माई गट्स, यानी उन्होंने मेरे स्टोमक को क्या किया? उस पर वार किया। ठीक है, ये भाई याद उसको पढ़ रहा है शायद वहाँ पे वो कैद, जब वो जापान की फ़ौज के मतलब प्रिजन में था। सदाव हैना क्राइड शॉर्पली, जब हैना वहाँ पे इसने जब देखा ये आदमी कुछ बोल रहा है, तो उसने चिल्ला के सदाव से कहा ये तो बात कर रहा है। सदाव ने क्या कहा? सदाव सैड, उसने कहा चुप, चुप करो। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it। इसके बाद ये आदमी फिर ऐसे बेहोश हो गया कि सदाव को इसका हाथ, वो कलाई पकड़नी पड़ी, उसका नब्ज़ चेक करने पड़ा। There was still a pulse so faint, so feeble but enough। अभी थोड़ी थोड़ी नब्ज़ इसमें जारी थी, इतना तो था कि वो जिंदा था। If he wanted the man to live to give hope, मतलब उतना नब्ज़ था कि एक उम्मीद बाकी थी कि अभी ये आदमी मरा नहीं है। बट सर्टनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। वो दिल में ये सोचता है कि मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ ये आदमी बच जाए, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हिना। उसके बाद बीवी से कहा आप इसको और दवाई, वो मुश्क की दवाई नहीं देंगे। ही टर्नड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसन्स ही चूज अ स्मॉल वायल, एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए hypodermic and thrust it into the patient's left arm। इसके बाद इसने क्या किया, वो थोड़ा इस तरह मुड़ा और उसने क्या किया कि एक मेडिसिन, एक दवाई लाई, एक वायल, वायल कहते हैं ना, वो छोटा इंजेक्शन होता है ना, वो शीशी, हाँ वही लाई। एंड फ्रॉम इट फिल्ड हैपोडर्मिक है, उसमें उसका वो ऊपर होता है ना वो केस और रबर सा, तो वहाँ से जब हम सुई लगाते हैं इंजेक्शन को, किस में? सिरेंज में ले आते हैं, दैट्स कॉल्ड हैपोडर्मिक। ठीक है, हैपोडर्मिक कहते हैं ना इंजेक्शन को, मानो आप हैपोडर्मिक। एंड थ्रस्ट इन टू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, फिर जोर से, थ्रस्ट मीन्स बाई फोर्स, यानी कि ताकत से वो फंसाया, घुसाया वो इंजेक्शन इसके लेफ्ट आर्म में, किसके? पेशेंट के। देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद उस नीडल को नीचे रखा। ही टुक द मैन इज रिस्ट अगेन, फिर इसकी वो कलाई पकड़ी, बाजू। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लैटर्ड वंस आर ट्वाइस, तो इसकी वो नब्ज़ जो थी वो थोड़ा सा वो वेरी हो गई, फ्लैटर्ड वंस आर ट्वाइस, कभी कम कभी ज़्यादा। उसके बाद एंड देन ग्रीव स्ट्रंग, उसके बाद नब्ज़ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हैना एट साइड। इसने एक लंबी सी आह सी भरी सांस ले, उसके फिर अपनी बीवी से कहा ये आदमी जो है यह मरने वाला नहीं है, यह बचेगा, ये आदमी अब बचेगा, यह मरने वाला नहीं है। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज दैट ही फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। उसके बाद इस आदमी को होश आ जाता है, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल कमज़ोर सी थी, नीली आंखें थी मगर कमज़ोर, इसका चेहरा पीला पड़ गया था। और जैसे वो खड़ा, मतलब ऐसे मतलब होश में आ जाता है, तो इन जापानीज वालों की एक आदत है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ये थोड़ा झुक जाते हैं, सामने से झुक जाते हैं दोनों। तो ये हिना थोड़ा दूर से इसके सामने से ऐसे झुक सी गई, और मतलब ऐसा लगता है जैसे इसको वो तरस आ गया ना किसी आदमी पे, जिसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। शी हर सेल्फ सर्वर्ड हिम, वो खुद इसने इसकी खिदमत की। इवन कि जब सर्वेंट्स को हमने देखा, यूमी थी और वो ओल्ड मैन था, वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे अपने दुश्मन की खिदमत करना, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस घर को ही छोड़ देंगे। नौकर बिल्कुल इसके पास नहीं आते थे, लेकिन हिना ने खुद फिर मतलब इसकी खिदमत की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, वो बिल्कुल इस तरह रूम में नहीं आती थी। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। उसके बाद जब हिना उसके होश में आने के बाद उसके कमरे में गई, तो इसने देखा कि वो आदमी यानी कि कमज़ोर हालत में, फिर भी जैसे मतलब
कोई किसी के कमरे में कोई अजनबी इंसान आ जाता है तो हम एकदम कोशिश करते हैं ना अपने आप को थोड़ा सा वो ताकत देने की कि पता नहीं ये मुझ पे हमला करेगा, मारेगा, क्या करेगा। तो जब हिना इस कमरे में गई तो वो आदमी बिल्कुल उस मतलब कमज़ोर जिस्म से कोशिश कर रहा था, जैसे वो डर चुका हो कि अब पता नहीं ये किस इंटेंशन के साथ मेरे पास आ रही है। डोंट बी अफ्रेड, शी बेगड हिम सॉफ्टली। हिना ने कहा बड़ी मतलब आराम से कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गॉस्प्ड। तो उस आदमी ने वहाँ से कहा गॉस्प्ड, गॉस्प्ड मीन्स कैच वनस ब्रेथ। जब आप किसी मतलब विथ ओपन माउथ, जब आप थोड़ा सा वो कोई ऐसी चीज़ अपने सामने देखते हो कि आप थोड़ा सा मतलब हक्का बक्का सा हो जाते हो, और वो मतलब यू वांट टू यू से समथिंग इन एन एक्सक्लेमेशन। तो उसी तरह उस आदमी ने भी से कहा कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, क्योंकि इसका मतलब कि जापान के लोग जो हैं दे डोंट नो इंग्लिश, दे कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। अब ये इसलिए है ना इंग्लिश बोल रही थी क्योंकि इसने अमेरिका में पढ़ा था और डॉक्टर सुल्तान ने भी अमेरिका में पढ़ा था। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। उसने कहा मैं काफ़ी अर्सा अमेरिका में रही हूँ। शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। तो हिना को लगा जैसे वो वहाँ से कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली। नेल्ट मीन्स थोड़ा झुक जाना, यानी कि वो कहते हैं ना कि मतलब घुटनों के बल बैठना। तो वो थोड़ा सा वो बैठ गई हिना और इसको खिलाया आराम के साथ फ्रॉम द प्रोसलिन स्पून। प्रोसलिन स्पून हम उसको कहते हैं ना, प्रोसलिन स्पून उस चमचे को हम कहेंगे जो आमतौर पर हम वो स्पून मतलब घर में सब्ज़ी वगैरह जब हम लेते हैं ना खाने पे उसके लिए, या सूप वगैरह, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोसलिन स्पून। ओके। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। उसने फिर भी खाया, अगरचे उसको वो मतलब वो चाहता नहीं था खाना लेकिन फिर भी उसने खाया। ठीक है। नाउ यू विल सोन बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। तो हिना ने अगरचे वो इससे नफरत करती थी क्योंकि इसका दुश्मन था, दुश्मन कंट्री का, फिर भी उसको कहा कि आप जल्दी अब सेहतमंद हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। He did not answer. उस आदमी ने वहाँ से कुछ नहीं बोला। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. उसके बाद जब सुदाव 3 दिन के बाद उस कमरे में आता है, वहाँ आता है, घर आता है, तो इस ऑपरेशन के बाद उसने उस आदमी को देखा, वो बिल्कुल वहाँ पे था, सिटिंग अप, वो खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बेरंग था, कमज़ोर था। तो विद द एफर्ट लाई डाउन सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई। तो सदाव ने इसको चिल्ला के बोला नीचे बैठो, क्या मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिनेड द वाउंड। उसने इसको ज़बरदस्ती नीचे बैठाया और उसके जख्म को फिर देखा। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्ड। उसने चिल्ला के कहा, स्कॉल्ड मीन्स चिल्ला के कहना। ठीक है। तो इसने इसको कहा कि अगर आपने ऐसा ही किया तो अपने आप को मार दोगे, ऐसा मत करो। वट आर यू डूइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटवर्ड। उस लड़के ने कहा आप मेरे साथ करना क्या चाहते हो, उस फौजी ने। ही लुक जस्ट नाउ बियरली 17, बिल्कुल लग रहा था जैसे 17 साल का था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे उनके हवाले करोगे, इन जापानी पुलिस या आर्मी के हवाले करोगे। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने वापस कुछ नहीं कहा। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, जब इसने इसी तरह चेकअप इसका किया, एंड देन पुल्ड द सिल्क कॉयलेट ओवर द मैन, फिर वो सिल्क की रजाई इसके ऊपर डाल दी। ठीक है। So this was the other part that we discussed today. Hope that you are enjoying it. So inshallah tomorrow we will discuss the rest part of this topic, this story, the anime. Until then, Khuda Hafiz, take care. Thank you.